इंडिया ने अब एयर ट्रेन चलाने का प्लान कर लिया है। यानी अब भारत में एयर ट्रेन चलेगी। कि दिल्ली में भारत का पहला एयर ट्रेन आने वाला है। ये आप देख सकते हो खबर, दिल्ली एयरपोर्ट टू गेट इंडियाज फर्स्ट एयर ट्रेन विल कनेक्ट टर्मिनल 1 विद टर्मिनल 2 एंड 3। अब उनके अवाम को देख लें, ठीक है, वो कहाँ पे जा रही है भाई। थर्ड नंबर लार्जेस्ट मुल्क वो बन गई है इकानमी में, ठीक है। और हमारा क्या हाल है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो उनके अपने ही दौर में इसी टर्म में इक़्तिदार में जो है वो ये वाला करके दिखाएंगे कि ये ट्रेन्स भी चल जाएंगी उसके ऊपर। तो लोगों को ये मुश्किल कम होगी कि वो इसमें जो है वो अपना जो टर्मिनल भूल जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मिनी बजट के अंदर हमारी कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगाया गया। आप बताएं कि हमारे मुल्क को कौन इन्वेस्ट करेगा पैसे, जहाँ पर हमारे मुल्क के हालात खुद नहीं ठीक है, तो वहाँ पर कैसे इन्वेस्टर आएंगे। और हमें भी यहाँ पे भी आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ जब हम मेहनत और कोशिश करेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर हमारा मुल्क पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। दिल्ली में आपको पिंक लाइन जो है वो देखने को मिलती है कि वो एयरपोर्ट के साथ जो है वो कनेक्टेड है। तो वैसे ही आपको जो है वो सिंगापुर में जो है इस तरह जो है वो देखने को मिलता है। ये जो ट्रेन है ये एयरपोर्ट पर चलेगी, इसलिए इसको एयर ट्रेन कहा जा रहा है। अब दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है। जिस तरीके से देखा जाए इंडिया की तरक्की ग्रोथ कर रही है ना, उस तरीके से पाकिस्तान उतना ही पीछे आ रहा है। जब तक पाकिस्तान का एक दफा दिवालिया नहीं निकलेगा ना, तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। ये हर टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे अपडेटेड होते जा रहा है और हम आजाद इकट्ठे हुए हैं। मगर उसके बावजूद हमें जो है ना, तो अब इंडिया को इसकी जरूरत पड़ गई है, असल में जरूरत पड़ चुकी है। उन्होंने काम ऐसे कर लिए हैं कि अब उनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उन्होंने ये किया है कि लोगों को मुश्किल ना हो, और खासतौर पे जो डिग्निटरीज बाहर से आती हैं वो भी और पब्लिक को भी। तो इसके लिए अब एयर ट्रेन बना रहे हैं जो कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आपको वो लेकर जाएगी। सारी चीज़ें प्री प्लान हो रही हैं। पाकिस्तान जो है इंडिया से आगे है। पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया में तरक्की करेगा और पाकिस्तान फ्रीलांस 75 सालों में हमने तरक्की क्यों नहीं की है? हम 75 सालों में इंडिया को एक दफा भी पीछे क्यों नहीं छोड़ा हमने? टाइम पे पहुंच जाऊंगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल और फ्लाइट मिस नहीं होगी, इस तरह की फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। जो दुनिया का अमीर तीन दूसरा अमीर तीन आदमी है वो गौतम अडानी, वो आ गए थे और मतलब उनके बिजनेस की वजह से वो बहुत तरक्की कर रहा है। इंडिया जो है पाकिस्तान में जो है वो तो दुनिया पाकिस्तान को कुछ समझ ही नहीं रही। दोस्तों, भारत जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर ट्रेन बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, एयर ट्रेन बना रहा है जो कि एयरपोर्ट पर चलाया जाएगा। आप सभी को बता दूं कि एयरपोर्ट पर बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए टर्मिनल 1 और 2, 3 से जोड़ने वाली ट्रेन एयर ट्रेन बना रहा है, जिससे कि जो भी यात्री आते हैं उनको कोई भी दिक्कत ना हो, उनका जो फ्लाइट है वो लेट ना हो। इसलिए भारत जो है यहाँ पर एयर ट्रेन का निर्माण कर रहा है और इस एयर ट्रेन को देखकर दोस्तों पाकिस्तानियों के होश उड़ चुके हैं। आइए देखते हैं इस पूरे वीडियो में। इंडिया ने अब एयर ट्रेन चलाने का प्लान कर लिया है, यानी अब भारत में एयर ट्रेन चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एयर ट्रेन क्या है, तो इसका हम आपको डिटेल बताते हैं। देखिए, एयर ट्रेन जो है ना, उसके लिए आप ये समझिए कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि एयर ट्रेन जो है वो हवा में उड़ेगी, फजा में चलेगी, लेकिन जो एयर ट्रेन की हम बात कर रहे हैं वो दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर एयर ट्रेन, काफी कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर मौजूद है। यही वजह है कि इंडिया ने भी अपने कंट्री में ये एयर ट्रेन लाने का फैसला किया है। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत में जो मोदी सरकार है वो तमाम स्टेप्स ले रही है कि जिससे जो इंडिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल रहे और वो इसमें आगे बढ़े और नजर आए लोगों को कि अगर वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, अगर वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए वो सारे फीचर्स होने चाहिए कि जिस पे जो कि बाकी कंट्रीज के पास, यानी एक डेवलपिंग कंट्रीज और एक डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि इंडिया है और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज जिनकी इतनी पॉपुलेशन है, उनको डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाते हुए बड़ा एफर्ट करनी पड़ती है। तो इंडिया, ये नहीं होगा कि लोग उसे ये कह सकें कि देखो तुम हो तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी या तुम हो तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी, लेकिन तुम्हारे मुल्क में ये नहीं है। देखो अमेरिका में तो ये है, देखो यूरोप में तो ये, लेकिन तुम्हारी कंट्री में ये तो नहीं है। तो वो सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इसके लिए हमने आपको यानी 3D ये जो ट्रेन है ये एयरपोर्ट पर चलेगी, इसलिए इसको एयर ट्रेन कहा जा रहा है। अब दिल्ली का जो एयरपोर्ट है वो दुनिया का वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है। बहुत मसरूफ, इतना वहां पर हर लम्हा। आपको पता है कि अब तो इंडिया में कितने ही ऐसे इवेंट्स, समिट्स और कॉन्फ्रेंसेज होती हैं कि जहां पर दुनिया भर के जो सेलिब्रिटीज हैं, जो डिग्निटरीज हैं, वो आती हैं। उसके लिए तो वहां पे फ्लाइट्स बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे कहा जाता है ना, जैसे कि मैंने सैन फ्रांसिस्को में देखा, या कहीं पर भी आप बड़े एयरपोर्ट्स पर जब उतरते हैं, आप देखते हैं कि हर लम्हा, हर मिनट एक फ्लाइट उतर रही होती है और एक फ्लाइट जो है वो जा रही होती है। फ्लाइट उतरते और चढ़ते आप देख रहे होते हैं दूर से अपने सामने, अगर आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद है। तो इंडिया में भी फ्लाइट्स बहुत ज्यादा, एयर ट्रेवल बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पे बहुत कुछ, बहुत हैपनिंग्स हैं हर वक्त। तो उसके लिए अब जो ये एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पर बड़ी मुश्किल पड़ती है टर्मिनल 1, 2, 3 पर लोगों को। इसकी वजह ये है कि आपको पता है, आपने अगर एक दफा भी ट्रेवल किया तो आपको अंदाजा होगा कि जब आप टर्मिनल पे पहुंचते हैं तो कौन सा आपका टर्मिनल है, वहां पर पहुंच के आपको ये ढूंढना पड़ता है कि आपने कौन से टर्मिनल पे पहुंचना होता है। और उसके लिए काफी लोगों की फ्लाइट तक, जो पहली दफा जाएं या ना देर से पहुंचे, उनके लिए फ्लाइट तक मिस हो जाती है।
तो जो बड़े एयरपोर्ट्स होते हैं, उनको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर ले जाने के लिए ट्रेन चला करती है। और इन तमाम कंट्रीज में जो है वो ट्रेन चलती है। जर्मनी में मैंने जितना ट्रैवल किया है, छोटे से छोटे एयरपोर्ट से बड़ी उस पे जाने के लिए, टर्मिनल पे जाने के लिए, एक से दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए ट्रेन चलती है, आपको ट्रेन में जाना ही पड़ता है। यूएई में देख लें कहीं पर जो हैं कंट्रीज ऐसे, वो अब एयर ट्रेन्स बना चुके हैं। तो ये होता है टर्मिनल्स को मिलाने के लिए। तो अब इंडिया को इसकी ज़रूरत पड़ गई है, असल में ज़रूरत पड़ चुकी है। उन्होंने काम ऐसे कर लिए हैं कि अब उनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उन्होंने ये किया है कि लोगों को मुश्किल ना हो, और खास तौर पे जो डिग्निटरीज़ बाहर से आती हैं वो भी और पब्लिक को भी। तो इसके लिए अब एयर ट्रेन बना रहे हैं, जो कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आपको वो लेकर जाएगी। और क्योंकि बहुत फास्टली, स्पीडीली ये चलती है, और क्योंकि एयरपोर्ट्स पर चल रही होती है, इसलिए इसको एयर ट्रेन बोला जाता है। इस पे कितना पैसा खर्च होगा, जब मैं ये देख रही थी तो 2000 करोड़ से ज़्यादा पैसा इसके ऊपर खर्च किया जाएगा। हुकूमत भारत की जो हुकूमत है, मोदी हुकूमत ने ये प्लान जो इसका सारा बनाया है, वो ये है कि 2000 करोड़ से, अभी मेरे सामने जो INR 2000 करोड़, और ये कब तक कंप्लीट होगी? ये कंप्लीट होगी 2027 से पहले का। अभी कहा जा रहा है कि 2027 में, लेकिन 2027 लास्ट वो रखा गया कि उससे पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो उनके अपने ही दौर में, इसी टर्म में, इक़्तिदार में जो है, वो ये वाला करके दिखाएँगे कि ये ट्रेन्स भी चल जाएँगी उसके ऊपर। तो लोगों को ये मुश्किल कम होगी कि वो इसमें जो है वो अपना जो टर्मिनल भूल जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दिल्ली में आपको पिंक लाइन जो है वो देखने को मिलती है कि वो एयरपोर्ट के साथ जो है वो कनेक्टेड है। तो वैसे ही आपको जो है वो सिंगापुर में जो है इस तरह जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन कहने का मकसद ये है ना कि देखो, जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए कितनी सुविधा होती है। वही ना कि टूरिस्ट के लिए जो है बहुत ज़्यादा सुविधा होती है। और दूसरा ये चीज़ होती है कि जैसे इससे पहले जो वीडियो हमने देखी थी कि भाई आपको जो काफ़ी घूमकर जो है वो टर्मिनल 1 तक जो है वो जाना पड़ता है। तो अगर देखा जाए तो एक पैसेंजर जो है समटाइम्स वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार मैं कौन सी बस लूँ, मैंने किधर जाना है, मुझे कहाँ से मिलेगी। लेकिन ट्रेन बनने का ये फ़ायदा हो जाएगा कि भाई ये पता होगा कि फलानी जगह से ट्रेन जो है वो जानी है, मैंने बस अगर टिकट है तो टिकट लेनी है, उधर बैठना है, और मुझे जिस टर्मिनल पे जाना है मुझे वहाँ पे जो है वो ड्रॉप कर देगी। क्योंकि डिस्टेंस वाकई में काफ़ी ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल अच्छा खासा जो है वो डिस्टेंस जो है वो बनता है। क्योंकि एक चीज़ होती है कि भाई अगर जो है आपका टर्मिनल चेंज हो तो आपको जो है ना काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि भाई आप जो है जो आपकी फ्लाइट है वो छूट ना जाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये मेट्रो जो है या जो है एयर ट्रेन जो है बनेगी, तो इससे जो है ना जो पैसेंजर होगा उसे ये आइडिया होगा कि हाँ अगर मेरे पास जो है वो कम गैप भी है फ्लाइट जो है वो लेने का, तो मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, और फ्लाइट मिस नहीं होगी, इस तरह की फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगी। तो दोस्तों आप सभी ने देखा किस तरह से जो है पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रही है कि हमारा जो पाकिस्तान है वो बहुत ही ज्यादा नीचे जा रहा है। वहीं भारत की देखे तो भारत हर एक चीज में आगे जा रहा है। चंद्रयान हो, एयर ट्रेन है, ये सभी जो चीजें आधुनिक तरीके हैं भारतीय बहुत ही ज्यादा यूज कर रहे हैं, और भारत में ये सभी सुविधाएं बहुत ही आसानी से मिल रही है। और भारत एक बहुत ही जल्द और इकोनॉमी वाला देश जो बन चुका है। लेकिन जो भारत हर एक चीज में विकसित कर रहा है, हर एक आधुनिक चीजों पर ध्यान रहा है, इसलिए दोस्तों भारत जो है बहुत ही आगे जा रहा है। वहीं पाकिस्तान की देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रही है कि हमारे पास खाने के पैसे नहीं, हम लोग क्या करें। हमारी जो सरकार है, हमारी जो पाकिस्तानी सरकार है, ये बहुत ही ज्यादा गरीब दुखिया है, इनके यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। ये हमेशा आवाम का पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं और वहाँ कुछ दिन रहते हैं, फिर वापस पाकिस्तान चुनाव के समय आ जाते हैं, और बस इनका कोई कुछ नहीं होता है ना आता पाकिस्तान से। ये लोग पाकिस्तान को पूरी तरह से देखा जाए तो बर्बाद कर चुके हैं। यही दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। वहीं दोस्तों भारत की बात करें तो दोस्तों भारत आज हर एक क्षेत्र में विकास कर रहा है। हर एक क्षेत्र में भारत उन सभी देशों को टक्कर दे रहा है। हर एक आधुनिक चीजों में अमेरिका, जापान, जितने भी बड़े बड़े विकसित राज्य है, चीन, सभी देशों को कुछ दिनों में पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 देश भारत बन जाएगा हर एक चीज में। चाहे भारत की आधुनिक चीजों की बात करें, चाहे भारत की वायु सेना की बात करें, भारत की थल सेना की बात करें, भारत की जल सेना की बात करें, ये सभी क्षेत्रों में भारत जो है आधुनिक हथियार या हर एक चीज भारत बना रहा है, जिससे कि भारत का और भारतीयों का बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। और पूरी दुनिया में जो है भारत एक टाइम आएगा कि पूरी दुनिया का नंबर 1 देश भारत बनकर आएगा। दोस्तों ये पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो एयर ट्रेन बन रहा है, ये आप सभी को बता दूं कि दिल्ली के जो एयरपोर्ट है वहां पर चलेगी। वहां पर दोस्तों दिक्कत ये होता है कि जो यात्री आते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, उनको एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में काफी लंबा समय हो लगता है। इसलिए दोस्तों ये सरकार का कहना है कि यहाँ पर एयर ट्रेन बनाने जा रही है, यहाँ पर एयर ट्रेन बन रही है। और दोस्तों यहाँ पर जो एयर ट्रेन बन रही है वो लगभग 2000 करोड़ के बजट पर बन रही है। और इसको देखकर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के पूरी तरह से देखा जाए तो होश उड़ चुका है। और पाकिस्तानी मीडिया अभी भी ये बात कर रही है कि दोस्तों भारत जो है
बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है। आखिर हमारा पाकिस्तान क्यों ग्रो नहीं हो रहा है? तो दोस्तों आप सभी की इस पर क्या राय है? एयर ट्रेन बनने पर आप सभी लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना।